नमस्कार। एक और इंटीग्रल है हमारे पास। इंटरेस्टिंग होगा इसको सॉल्व करना। देखो, यहाँ पे अगर नीचे में कुछ ऐसा होता कि आपके सामने x पावर 8+4 होता तो बात अलग थी, क्योंकि तब नीचे आप x पावर 4 का स्क्वायर लिख लेते, और क्योंकि उसी का डेरिवेटिव है तो आप समझ रहे हो ना कि x पावर 4 को t मान लेते तो 1/x² + a² फॉर्म का हो जाता। लेकिन ये उस फॉर्म का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ x पावर 8 नहीं है बल्कि x पावर 16 है। तो अगर आप उसी डायरेक्शन में सोचो ना थोड़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, ये x पावर 16 को आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं। वही आइडिया लग रहा है, देखो आइडिया वही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ऊपर एक्स क्यूब है तो जैसे ही ऊपर एक्स क्यूब है ना, उसको देख के भी मैंने एक्स पावर 4 का पावर 4 लिखा, क्योंकि एक्स क्यूब डेरिवेटिव होता है ना एक्स पावर 4 का। एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब। नंबर से मत डरो, नंबर्स तो हम हमेशा से मैनेज करते आए हैं। एक्स और उसके पावर्स पे ध्यान देना होता है। अब क्या करना है, वही करो जो करते आ रहे हैं बचपन से। सब्सटीट्यूशन पे फिलहाल ध्यान देना है। तो अगर हम एक्स पावर 4 को टी करें, तो x पावर 4 का क्या होगा, 4x³ dx। आपको पता है कि 4 को तो इधर रखना नहीं है, तो x³ dx रख लेते हैं। तो दैट विल बी 1/4 dt। सही है। अब आगे क्या करना है, x³ dx को तो पहले आपको रास्ता पे लाना होगा। तो दैट विल बी 1/4 dt सिंपली। नीचे हमारे पास क्या है, x पावर 4 का पावर 4 है ना, तो x पावर 4 अपने आप में t माना है आपने। अब कुछ देखा देखा लग रहा है, अगर आपने इंटीग्रेशन का ये पहला क्वेश्चन नहीं है तो आपको जरूर लग रहा होगा। हमने क्वाड्रेटिक बाय बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म किया है, 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म भी किया, 1/बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म भी किया है। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म्स में हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यहाँ चीजें टी में है तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे जो होना होगा तो होगा ही। तो ऊपर नीचे टी स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1/t² हो जाएगा, नीचे ये टी स्क्वायर हो जाएगा +4/t²। अब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता था ना कि यहाँ t² +1/t² प्लस सम कांस्टेंट आता था, तो हम t-1/t का स्क्वायर या t+1/t का स्क्वायर नीचे बना लेते थे। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ वो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और उसका डेरिवेटिव ऊपर हम लोग या तो बना लेते थे या तो होता था ऑलरेडी। लेकिन इस बार ध्यान दें अगर आप, तो एक्स्ट्रा 4 भी आया है। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा बनेगा, t प्लस माइनस वो तो हम देख लेंगे, 2/t का होल स्क्वायर। दैट मीन्स t +-2/t का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर वैसा बनेगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ या तो t +-2/t इसका होल स्क्वायर बनेगा, प्लस होगा माइनस होगा वो हम देख लेंगे, वो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। तो t का डेरिवेटिव तो हमें पता ही है कि ये कुछ 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू t। अब 2/t का डिपेंड करेगा, आगे प्लस लगा हुआ माइनस, आगे प्लस लगा हुआ है तो -2/t² होगा। 2 तो कांस्टेंट है, 1/t का -1/t²। आगे माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर इसी चीज को बनाना है हमें, 1 और 2/t²। तो क्या बनाएंगे वो देखते हैं। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि कुछ तो क्रिएट करना ही होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको 2/t² चाहिए ना, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हम, ये तो 1/16 हो गया, इस 4/t² को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2/t²। 2/t², अभी भी ये 4/t² ही अगर ऐड किया जाए तो, और इसके साथ t का डेरिवेटिव भी तो चाहिए होगा। तो अगर 1 + 2/t² करें
तो यहाँ माइनस लगाना होगा और 1 माइनस, क्या ये काम करेगा? देखो 2/t² माइनस माइनस प्लस 2/t², तो 4/t² तो बन गया। अब एक्स्ट्रा जो हमने 1 - 1 किया वो तो कैंसिल ही हो रहा है, तो सही है, ये सेटअप सही लग रहा है मुझे। और नीचे में तो आपको पता ही है जो है वो है, लेकिन उसको मॉडिफाई तो आप कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। इसके लिए अभी तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा तुम चाह रहे हो तो इसको नहीं ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ करना है इसके साथ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन ये तो आपको आई होप मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ऐसा कुछ करना होगा। अब देखो, इसे अब दो इंटीग्रल्स में हम ब्रेक करने का वक्त आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग है, तो नीचे उस हिसाब से हम मॉडिफाई करेंगे। तो एक तो 1 + 2/t² है, तो नीचे उसके हिसाब से बनाएंगे। अब देखो t का क्या होगा डेरिवेटिव 1, और ये किसका डेरिवेटिव है? -2/t का ना, क्योंकि +2/t होता तो समझ रहे हो ना, 1/x का -1/x² होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमें नीचे क्या बनाना होगा? t माइनस वाला बनाना होगा ना ऑब्वियसली, तो t - 2/t का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से, क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिसिंग है हमारे पास? इसमें 2ab वाला टर्म मिसिंग है, तो 2ab इसमें आएगा क्या? रैदर -2ab वाला टर्म मिसिंग है, तो वो क्या आएगा? -2 × t × 2/t, कुछ ऐसा आएगा। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये -4 तो अभी करेंटली नहीं था ना डिनोमिनेटर में, तो -4 हमने लिख दिया, तो उसको मैनेज करने के लिए +4 भी लिख दिया। एक्चुअली हमने क्या होगा, यहाँ -4 + 4 किया होगा। मैं बस इस वाले पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ। -4 इसके साथ क्लब कर लिया हमने, तो ये बन गया t - 2/t का स्क्वायर, +4 अकेला रह गया। ठीक है, एक शॉर्टकट तो यही है कि अगर अंदर आप माइनस लिख रहे हैं तो 2ab वाले टर्म में प्लस लिखना होता है। क्लियर है? अच्छा, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी मैं बीच में भूल जाता हूँ माइनस प्लस, तो इस बार नहीं वो गलती करना है। यहाँ माइनस है तो एज इट इज रिटेन करना है, और ये भी याद रखना है कि ये 1/16 दोनों के साथ जाएगा, तो ये 1/16 इधर भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ क्योंकि 1 - 2/t² है, माइनस को अंदर रखने से कुछ खास मिलेगा नहीं, अच्छा खासा सेटअप बन चुका है अब। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा? t + 2/t का होगा ना, तो बस ब्लाइंडली लिख दो t + 2/t का स्क्वायर। अगेन -4 करना होगा, अब करके भी देख सकते हैं। इसको किसकी जरूरत थी? इसको +4 की जरूरत थी ना, क्योंकि +4 जब मैं बोल रहा हूं तो +2 × t × 2/t, मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये +2 मिसिंग था, +4 मिसिंग था, तो +4 मैंने ऐड कर दिया, तो मैनेज करने के लिए -4 भी कर दिया। आगे बढ़ते, अब तो बोल सकते हैं अब बना बनाया चीज हो गया। शुरू में एक जमाना रहा होगा जब ये इंटीग्रल देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अब नहीं लगता होगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हमने इस प्लेलिस्ट में भी की है। तो क्यों नहीं? क्योंकि हमने सेटअप ही उस हिसाब से किया है कि t - 2/t का डेरिवेटिव ऊपर है। तो अब दो इंटीग्रल मान लो इसको, तो यहीं पे पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। मैं ज़्यादा लिखने पे नहीं जा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे हमारा फोकस है। तो इस वाले में इस वाले इंटीग्रल के लिए खासकर t - 2/t को हम u मान लेते हैं। इस वाले इंटीग्रल के लिए t + 2/t को हम v मान लेते हैं। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? क्या होगा? 1 + 2/t²। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/16 इंटीग्रल, ऊपर तो पूरा du है, और नीचे क्या है? u² + 2²।
तो ये वही फॉर्म आया गया ना 1/x² + a² वाला। अच्छा इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है हमारे पास, इसको हमने t माना तो इसका 1 - 2/t² dt इक्वल्स टू dv। तो ध्यान रखना ये -1/16 है, तो -1/16 ऊपर dv आएगा, नीचे v² -2। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। तो 1/16 1/2a, a का वैल्यू 2 है, tan इनवर्स u/a, तो u/2। इधर क्या चल रहा है, इधर भी 1/2 है तो होगा ही, और log में क्या आएगा वो डिसाइड करना है। तो a का वैल्यू हमें तो पता है ना 2 है, 1/x² - a²। देखो खतरा कहाँ होता है, खतरा हमारे पास होता है 1/x² - a² है, या 1/a² - x² है, क्योंकि x² + a² तो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, बहुत बार यूज किया, इसलिए वहां कंफ्यूजन नहीं होता। देखो हमेशा हमें a+ ग्रेड चाहिए होता है, तो इसमें 1/2a आता है, ये log के अंदर क्या आता है a+x/a-x, तो ऊपर प्लस वाला टर्म आता है, इसमें x - a वाला टर्म ऊपर आ जाता है, वो ध्यान रखना होता है, बाकी तो कंफ्यूजन नहीं होता है। तो प्लस माइनस वाला टर्म देखना होता है, क्योंकि x² - a² की तरह है, तो log ऑफ v - 2/v+2, और लास्ट में प्लस कांस्टेंट सी, तो बचपन से आपने आदत बना के रखा है। ठीक है, तो ये अब देखो 1/16 2 × 2 दैट मीन्स 64। 1/64 तो आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अंदर क्या आएगा tan इनवर्स, अब देखो u को तो वापस रखना होगा ना, और जो जो आपने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किए सबको वापस रखना ना भूले, क्योंकि उसमें भी कभी कभी मार्क्स चले जाते हैं अगर एग्जाम दे रहे हो तो u किसको माना था, u माना था हमने t - 2/t को ना, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये पार्ट तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे t + 2/t -2 और t + 2/t +2। देखो इंटीग्रेशन तो कब का खत्म हो गया, अब हम लोग बस इसको सुंदर बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन ध्यान रखें कि ब्रैकेट क्लोज भी होना चाहिए। तो 1/64, अच्छा t क्या था अभी रख दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें x के टर्म्स में आंसर देना है। एक तो सब्स्टिट्यूशन ये t वाला किया था, दूसरा uv वाला, uv वाला को हमने अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया है, x⁴ रख देते हैं t के जगह, तो लास्ट काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे x⁴ रखना है, तो tan इनवर्स, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो t² -2 और डिवाइडेड बाय 2t, तो t² दैट मीन्स x⁴ -2/2 टाइम्स t। अगेन t का जहां जहां भी जिक्र होगा वहां वहां x⁴ लिखना, माइनस लॉग, अगेन यहाँ t² आएगा, -2t आएगा, +2 आएगा। अगेन ऊपर नीचे वाला t कैंसिल हो जाएगा, वो आप क्लियर आई होप समझ सकते हैं। t² अगेन +2t और +2। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, नहीं आई होप तो नहीं किया हमने। नहीं किया गड़बड़, ठीक है। तो हाँ प्लस, अगेन ये ब्रैकेट देना बिल्कुल ना भूले आप। तो ये फाइनल आंसर होना चाहिए हमारा। तो देख लेना है कि क्या क्या हमने इस प्रॉब्लम में किया। आई होप कैलकुलेशंस में बैक सब्स्टिट्यूशन सारा मैंने सही किया है। बाकी तो शुरुआत यहाँ से हुई,
क्योंकि हमने काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूशन वाले प्रॉब्लम्स किए थे, तो एक बार दिमाग में आया कि ये एक्स पावर 4 का 4 है और एक्स पावर 4 नीचे दिख रहा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन लेने में क्या दिक्कत है। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लिया तो ये फॉर्म भी हमें देखा देखा लगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने 1/x⁴ + 4 किया था। आई होप आपको याद होगा। क्वेश्चंस करने से आपके टाइप्स क्लियर होते हैं और कुछ नहीं होता खास। तो यहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जैसे ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम था जो कि इस बड़े प्रॉब्लम का पार्ट था। तो उसमें क्या बोला, 1/बाइक्वालिटी को तो ऊपर नीचे x² से या t² से डिवाइड, डिपेंडिंग ऑन जिस भी वेरिएबल में हो, वो किया। अब यहाँ पे ध्यान देना था कि नीचे जो है ना उसका डेरिवेटिव क्रिएट करना है, तो दो तरह के डेरिवेटिव्स क्रिएट कर लिए हमने, और क्योंकि दो तरीके के डेरिवेटिव्स थे तो स्प्लिट कर लिया। अब 1+2/t² जिसका डेरिवेटिव है वो फंक्शन नीचे क्रिएट करना है x² के अंदर, और सेम सेम यहाँ पे भी नीचे भी उसी को ध्यान में रखते हुए अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करो और दो लेवल का जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक गलती मैंने यहाँ पे कर दिया है कि tan इनवर्स वाले में ना 1/a tan इनवर्स x/a होता है, 1/2a नहीं होता। दैट मीन्स ये एक 2 हट जाएगा, तो आप चाहे तो 1/32 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 1/32 ही होगा, यहाँ एक्स्ट्रा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1/2 ही होता है, तो यहाँ पे भी वही चेंज करना है हमें। आई होप बाकी सारा ठीक ही होगा।